भाई एक तो सबसे पहली बात, आप लोग जो 2-3 बीघे साइड में अपनी जमीन खराब करते हो तो ये आपका चारे का काम हो गया। दूसरा, अगर चारा भी नहीं बना पा रहे आप उसको, तो कटवा करके वापस से कूड़ी पर डलवा दो, कुट्टी कटवा के। 4 घंटे मोटर चल रही तुम्हारी घर की कुट्टी की मशीन, धुआं उठा देगी इसके। वापस से ट्राली में भरो और फेंक दो अपने खेत के बाहर। ये बायोमास तैयार हो गया। इसी से आने वाले समय में खेती होनी। फर्टिलाइजर तो आज नहीं तो कल ये तो जाने वाले हैं। अब सीधी सी बात है। शायद इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं और मैं भाग रहा हूँ उनके साथ जगाने के लिए। भाग क्यों रहा हूँ? आप लोग मेरे अपने हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें मुझे सब में अपने पिताजी दिखाई देते हैं, जो छोटे हैं मेरे भाई दिखाई देते हैं। और कहीं ना कहीं से मैं अपने आप को फील करता हूँ कि यार मैं वहाँ हूँ, बात यहाँ है। हमारी परेशानी की जड़ कोई बाहर का नहीं निकालेगा, याद रखो। जवान और किसान दोनों पर देश टिका। देश के दोनों चीजें मजबूत होंगी, जवान भी और किसान भी। वो जिंदगी में कभी ना तो गुलाम हो सकता ना कुछ हो सकता, दोनों मजबूत चाहिए। तो हम तो मजबूत है अपनी जगह पे, आप लोग मजबूत नहीं हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो। तो वो मजबूती ठीक करने मेरे जैसों को आना पड़ा, वरना मुझे भी तो मजा आता है इधर पिस्टल लगा के घूमने में बुलेट पे, है कि नहीं? तो ताऊ जी ये आपने जरूर लगवाना है। एक बार किसी खेत में करके देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बोलोगे यार बीमारी खत्म हो गई हमारे खेत की। तो दूसरी चीज, आपका पानी प्रबंधन। आप लोग जो पानी, आपको पता है बिजनौर का जो जल स्तर है पूरे जिले का 1.2, एक ही फीट मान लो। 1 फीट गिर गया एक साल में, 2022 से 23 में। भाई साहब कितना गिरा? 1 फीट। और अगर 10 साल ये ढल रहा, इसका कारण पता है? नहीं पता। कितने लोगों के घर में समरसेबिल है? बटन दबा के बीवी से पूछते ना कि उपले बात रही और समरसेबिल चल रहा है। 1 फीट गिरा, 1 फीट। और हम आने वाले 5 साल में जितने भी चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, हम रोएंगे बैठ के। फिर जल प्रबंधन करते फिरोगे राजस्थान की तरह, घर में गड्ढे खुदवाओगे बारिश के पानी को पीने के लिए, तो सुधर जाओगे। खड़े होके जितनी जरूरत है उतना पानी चलाओ। मेरे घर में 4 बार सुबह शाम तक गुस्सा होता हूँ घर वालों को, पानी की टंकी नहीं दिखनी चाहिए मुझे खुली हुई। मैं तो मोहल्ले वालों को लताड़ देता हूँ। तो पानी बचाना है। पानी कैसे देना है? आप जब खेत में पानी देते हैं तो 70% पानी जब भर जाए, देखो जो जवान खड़ा होकर ड्यूटी नहीं दे सकता वो जवान बनने के लायक नहीं है, और जो किसान खेत पर खड़ा होकर पानी नहीं दे सकता वो किसान कहलाने के काबिल नहीं है। आपका जब 70% खेत भर जाए, आप उसको एकदम से बंद कर दो पीछे से नांदा। अगले दिन शाम तक, सुबह तक नहीं होगा ये, अगले दिन शाम तक आपके आखिर के पौधे तक भी पानी लगा हुआ मिलेगा। नहीं तो ऊपर से भले ही इतना सूखा हो, लेकिन नीचे से जब खोदोगे जाके किनारा तो नमी मिलेगी, और यही पौधे को चाहिए। बादशाह कंडीशन। बादशाह कंडीशन क्यों चाहिए? जब आप दोनों तरफ से पानी, आपने पानी भर दिया, अब पानी पौधे का जो टखना होता है जहां से पौधा जमीन में से निकला है, अगर वो पानी में भीगा तो वहां पे बैक्टीरियल प्रॉब्लम आती है, डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी। उससे बचने के लिए वापसा कंडीशन चाहिए। वापसा कंडीशन क्या होती है? पौधे को भोजन लेने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, 4 की। एक तो आपका 10% खाद, 30% पानी, 30% आपका रोशनी सूरज की, और 30% हवा। हम जब सर पर पानी देते हैं या अंधाधुंध पानी भरते हैं तो आपके पौधे को हवा नहीं मिलती। जब आपके पौधे को हवा नहीं मिलेगी, ये ऐसा ही हो गया जैसे मैं आपको जलेबी दूं और कहूं कि ताऊ जी नाक बंद कर ली और जलेबी खाओ, आप खा नहीं पाओगे, गले से बाहर आ जाएगी। देखा मरा हुआ आदमी क्यों नहीं खा पाता? ऑक्सीजन नहीं है उसकी बॉडी में, इसलिए नहीं खा पाता। तो आपने जमीन का वैसे ही कर दिया, पानी भर दिया नीचे से, उसकी नाक बंद कर दी। पौधा भोजन लेगा कब? भाई हवा कब लेता है? पूछने वाला सवाल ये है कि हवा कैसे लेगा? जब जमीन का पानी 70% हवा में या जमीन में लीच होकर निकल जाएगा, बचा हुआ 30% पानी, दो कण है मिट्टी के, उनके बीच में जो 30% पानी फंसा हुआ है, जब ये भाप बन के उड़ेगा, इस भाप को पौधा खींचता है। ये है सही तरीका। ये भाप बनने में कम से कम 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। मेरे जंगल में 5 से 6 दिन, और आप जैसे जंगल में जो पक्के जंगल है इनमें 5 दिन 6 दिन तक भी आपके यहाँ पे मिट्टी एकदम गहरा रहता है। अगर हाथ में पकड़ के ऐसे करोगे तो गिरेगा नहीं, चिपट जाएगा। तो 6 दिन तक आपके पौधे ने, जड़ों ने भोजन नहीं लिया। अब पौधा तो चला, तो पौधा कैसे चलेगा? आपने जितना भी भोजन पानी इसको दिया है अभी तक, वो सारा का सारा भोजन इसके पेट में संचित है। जैसे अगर आप मुझे आज खाना पानी ना दो, मेरे हाथ पैर बांध कर डाल दो, तो मैं मरूंगा नहीं 15-20 दिन। उसका कारण है मेरे बॉडी में जो चर्बी है ना, ये चर्बी मुझे जिंदा रखेगी। ऐसे ही पौधे के अंदर भी स्टोरेज होता है। जैसे गेहूं है, गन्ना है, केला है, कोई भी है, तो वो अपना स्टोर करके रखता है अपने अंदर। अब नीचे से भोजन नहीं मिला तो अब उसने अपने आप को खाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा पानी देने के बाद अक्सर गेहूं के नीचे वाले पत्ते या किसी और फसल के भी पीले पड़ जाते हैं। पीले पड़ने का मतलब क्या है?
स्ट्रेस में है, वो टेंशन में है, वो समझ नहीं पा रहा कि पूरी कोशिश करता है जड़ से लेने की, जब नहीं मिलता तब वो अपने शरीर को खाना शुरू करता है। अब हर पानी पे पौधा कम से कम 5 दिन अपने शरीर को खाता है। एक साल में कितने पानी देते हो? लगभग 20। बिजनौर वाले तो 20 ही देते हैं, इनका तो मुझे पता। 20 पानी सहरा गन्ना वन्ना मिला करके ताऊ जी काउंटिंग कर लियो, इतनी दो महीने में 3 पानी, 2 पानी महीने में, 2 पानी, और महीने में कितने पानी देते हैं आप? महीने में 1 पानी। नहीं, गन्ने की बात नहीं कर रहा मैं, गन्ने के बाद गेहूं भी आएगा, अगर सरसों है, धान है, 1 ही पानी। 1 साल का जो एवरेज है वो बिजनौर का बता रहा हूं मैं, 20 पानी का है। 2 पानी लगभग हर आदमी अपनी फसल में देता है 1 महीने में। 1 साल का वो सही एवरेज है। 1 साल का बिल्कुल ठीक एवरेज है 20 पानी। अब 20 पानी पे 5 दिन के हिसाब से आपकी जो भी फसल हो वो 100 दिन बढ़ी नहीं, गन्ना है तो गन्ना भी नहीं बढ़ा। अब वो जो अगर 100 दिन की, अगर ये पानी बैलेंस कर लो आप, तो ये 100 दिन की बढ़भार कम होती है। गेहूं में 3 पानी अगर आपने टोटल दे दिए या 4 दे दिए तो 20 दिन की बढ़भार कम होती है। 20% का सीधा सीधा फर्क पड़ता है। 70% आपका उत्पादन निर्भर करता है कि आप पानी किस तरीके का दे रहे हो आपके खेत में। अगर आपका पानी गलत तरीके से है तो फिर आपकी फसल भी गलत तरीके से ही होगी। अगर आपका पानी सही तरीके से है तो आपकी फसल भी सही तरीके से होगी। अरे वो औरतों का मसला ही नहीं। तो पानी जो है वो सबसे मेन चीज है। पानी को बैलेंस कैसे करना है? जैसे आप लोग 4.5 फीट पे गन्ना बोते हो, तो 4.5 फीट पे आप इधर से भी पानी दे रहे हैं, इधर से भी पानी दे रहे हैं, इधर से भी पानी दे रहे हैं, तो ये जो गूल बन गई आपकी, अगर आप एक तरफ पानी दो, आप 4 गूल में करके देख लो इस बार मेरे कहने से, बस 4 गूल में इधर पानी देना है, इस तरफ नहीं देना है। ऐसा क्यों? और फिर अगली बार इधर देना है, इसमें नहीं देना है। जब आप इधर से पानी देंगे तो इधर सूखा है, एक तो इधर की जमीन ढीली रहेगी, दूसरा ये नमी इधर तक आएगी। तो आज ही आपका पौधा इधर से तो मिली हवा, इधर से मिला पानी, ऊपर सूरज की रोशनी, नीचे से खाद, आज ही भोजन उठा लेगा तो आपने वो 5 दिन बचा लिए। और आपका पौधा जो रुक 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 के चला, ये रुकावट जो पौधे में पड़ रही है ये आपकी बंद हो जाएगी, रुकावट नहीं आएगी और पौधा एकदम से शानदार तरीके से आपका ग्रोथ करेगा। ये बेसिक चीजें, इसीलिए ड्रिप आई। ड्रिप क्यों आई? ड्रिप का कारण यही है, बाप सा कंडीशन हमेशा बनी रहती है ड्रिप में। भाई पानी जो है वो जड़ के कक्षा में रहा और उसके बाहर 1.5 फीट के बाहर तो पानी है ना ड्रिप में, तो वहां से हवा आई, वेंटिलेशन होके हवा पानी का मिक्सअप मिला, पौधे ने भोजन ले लिया। अब सारी जमीन में पानी भर गया तो ताऊ जी वो बचा नहीं उसके पास कुछ जगह देने के लिए सांस। तो पानी प्रबंधन मेन है, एक क्लाइमेट कंट्रोल, खेत की तैयारी। अब बात आती है कि हम जो रासायनिक खाद दे रहे हैं, भाई हर आदमी, आप भी यहाँ आए हो, जागेगा 2-4 कुछ और बात भी कहेंगे। आपको ये तो बताया जा रहा है जैसे उस जमाने में ये बताया गया था कि रासायनिक खाद डालो, रासायनिक खाद डालो, रासायनिक खाद डालो, है नहीं? उस टाइम पे भी ये नहीं बताया गया कि रासायनिक खाद की बॉन्डिंग तोड़ के डालो, तो शायद आज हमें आपको समझाना नहीं पड़ता। नहीं समझे? अंग्रेजी दवाई जब आई तो अंग्रेजी दवाई को जब बाजार से लाते हो तो रैपर खोलते हो और गोली हाथ पर रखते हो तब खाते हो। ऐसे ही रासायनिक खाद भी है, इसका भी रैपर खोलना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, बाजार से लाए और सीधा खेत में डीएपी फेंक दिया, बाजार से लाए सीधा यूरिया खेत में फेंक दिया। ये तरीका गलत है। इस तरीके से आप जिंदगी में भी इससे रसायन से मुक्ति नहीं पा सकते। और ये होता क्या है, 80% जमीन में फिक्स होता है। फिक्स का मतलब है ना तो जमीन उसको ग्रहण कर सकती है ना पौधा। अभी आपकी जमीन में इस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप वो दवाई लेके आ रहे हो मेडिकल से और रोज 4 गोली 5 गोली खा रहे हो, तो वो पन्नियां आपके पेट में इकट्ठे होती जा रही हैं। अब आपकी बड़ी आंत भर चुकी है, अब उल्टी आने लगी, उल्टी में भी पन्नी दवाई आ रही है और बिल्कुल जो है कब्ज लग गया, बुरी स्थिति है, मरने की स्थिति में हो। आज उसी स्थिति में हमारी जमीन है। अब बात ये आती है कि भैया ये तो सबको पता, सारे ज्ञान देकर चले जाओ, इसको तोड़ना कैसे वो कोई नहीं बताता है। तो सही तरीका ये है कि आप आज की तारीख में आज से ही कैसे वापस जाओ ऑर्गेनिक की तरफ, वो मैं आपको सिंपल सा सूत्र समझा देता हूँ। समझ रहे हैं आप लोगों ने? समझना नहीं समझ रहे हैं आपकी इच्छा। जो भी रासायनिक खाद डाल रहे हो खेत में, मैं उनमें से हूँ जो डालने के लिए मना नहीं करता,
तरीका बता देता हूँ, इस तरीके से डालो, जिंदगी में भी नुकसान नहीं होगा। जहाँ हो यहाँ से जमीन का कार्बन बढ़ेगा और जमीन मजबूत होती जाएगी और धीरे धीरे आप इसको छोड़ते चले जाएंगे। आज से ही जितना भी रासायनिक खाद डालते हो उसको आधा कर दो, कोई भी फसल क्यों ना हो। और आपका जो भी रासायनिक खाद है उसको देने का तरीका क्या है, सूत्र क्या होता है खाद कहते हैं, भोजन का सूत्र क्या है, दाल चावल रोटी गुड़ घी दही दूध मट्ठा सलाद अचार, ये भोजन का सूत्र है। हम खेत में क्या कर रहे हैं, रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल अचार, जाते जाते कहानी खत्म। यूरिया डीएपी यूरिया डीएपी यूरिया डीएपी और कभी कभी मैग्नीशियम, कभी किसी ने कहा तो सल्फर के दाना अच्छा बने, सल्फर डाल दो, कहानी खत्म हो गई। बड़े भाई आपकी आवाज ही जाएगी, या तो आप ही बोल लो उसमें या मैं बोल दूं। प्लीज कीप क्वाइट, आराम से बैठ जाओ। हिंदी में समझ आ रही तो बताओ, नहीं तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। तो ये क्या होता है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। वो जो आप जैसा भाई उसको देखेगा ना, वो अंदर से गाली देगा, वहां लेटा हुआ 4 पे। तो होता क्या है अनिता जी, मेरा भी ध्यान भंग होता है, मुझे मजा नहीं आता था। आपने जो ये खाद लिया रासायनिक खाद, इसकी बॉन्डिंग तोड़ के आपको खेत में देना है। शुद्ध शब्दों में बॉन्डिंग कैसे टूटेगी, आपके पास जो भी रासायनिक खाद है, कोई सा भी हो, यूरिया डीएपी पोटास मैग्नीशियम सल्फर कुछ भी, इसको देने का एक सूत्र है। जितना आप खेत में यूरिया देंगे उसका 20% आपको जिंक देना पड़ेगा। अगर आपने जिंक नहीं दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपके खेतों में वायरस आएंगे। आपने देखा होगा ना, एक बीमारी छुट्टी नहीं दूसरी आ गई, ये जिंक के कारण होता है। वो देते भी हो तो गलत तरीके से देते हो, मतलब जब जरूरत है तब दवाई नहीं दी, जब मैं मरने की स्थिति में आ गया तब आपने दवाई दी, किसी काम की नहीं। और जितना आप डीएपी देते हैं उसका 20% आपको क्या देना है, मैग्नीशियम सल्फेट। और जितना आप कैल्शियम देते हो उसका 20% क्या देना है, जितना आपका पोटास लगा उसका 20% कैल्शियम नाइट्रेट। और जितना मैग्नीशियम, ये सूत्र है, जितना मैग्नीशियम दिया और जितना आपका कैल्शियम दिया, इसका 20% क्या दिया, क्या देना है, ये हो गया आपका सल्फर WDG। और सल्फर का आधा पोटेशियम मोमेंट और पोटेशियम का आधा पोटेशियम फुलवेट। अब ये काम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये टेंट यहाँ पे लगना था सुबह, हमारे घर में एक शादी है, अब आप समझो सारे के सारे के खाद होता क्या और हमें देना कैसे चाहिए, और ये खेत में जाके करते क्या क्या है। हमारे खेत में जब हम आप खेत को समझो हमारा घर, हमारे घर में शादी है और हमने यहाँ पर टेंट लगवाना है, मेहमान आने, बारात आनी है और बढ़िया शादी करवा के हमने उनको विदा करके भेजना है। ऐसे ही हमारे खेत में हमने फर्टिलाइजेशन देना है और हमारी फसल को अच्छे से उगा के भेजना है। अब आप उससे रिलेट करना है इसको। टेंट वाले को हमने बताया कि भैया तू यहाँ पे टेंट गाड़, खंबे गाड़ दे। तो ये जो खंबे खड़े हैं ये टेंट वाले ने लगा दिए। ये क्या हो गया, यूरिया स्ट्रक्चर बनाएगा आपके पौधे का, वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। अब ये टेंट गिरे ना, तो इस भाई ने इसको जमीन में गाड़ा है और कहीं कहीं रस्सियों से भी बांधा होगा। ये काम कौन करेगा, जी प्रतिरोधक क्षमता, इसकी मजबूती बनाएगा इसकी। समझ गए आप, समझते रहना, इस तरीके से समझ में ज्यादा अच्छा आता है। जो डीएपी है वो क्या काम करेगा, वो इसके स्ट्रक्चर को अंदर से मजबूत करेगा। ये पर्दे लगेंगे, ये लगा, ये झल्लर लगी, कुर्सी बिछी, ये भरण का इसका जो काम करेगा अंदर का, इसकी जड़ों से लेकर के इसका जो आंतरिक विकास है वो करेगा डीएपी। फास्फोरस, और फास्फोरस को, ये तो फास्फोरस तो हो गई। अब इसके अंदर पे कहाँ पे डायरी बटनी, कहाँ पे कौन बैठेगा, ये जो काम अंदर का करेगा, कुर्सी के कवर कुवर चढ़ाने, सुबह तो नंगी आएगी ना टेबल, ये तो ये काम कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट व्यवस्था अंदर की, ये मैट बिछाना, ये सब झाड़ू वाड़ू लगवानी। अब आपकी आ गई पोटास। पोटास मतलब ब्याह में कहाँ रसगुल्ले रखे जाएंगे, कहाँ पकौड़े रखे जाएंगे, कहाँ क्या रखा जाएगा, खाने पीने की चीजें, ये काम भरण का काम है पोटास का। कहीं फूल और कहीं क्या गुलदस्ता, कहाँ क्या रहेगा, ये सारा काम हो गया उसका, पोटास का। अब पोटास के साथ में कैल्शियम क्या काम करेगी, कि रसगुल्ले में चमचा है कि नहीं है, रसगुल्ले बांटेगा कौन, भाई तू यहाँ खड़ा हो जा, तेरा काम रसगुल्ले बांटने का। एक व्यवस्था वहाँ की जो भरण की व्यवस्था होगी, खाने पीने की, के वेटर कहाँ है, चाय कहाँ है, ये काम हो गया पोटास। और उनकी व्यवस्था का काम हो गया पीछे से कैल्शियम का। ठीक है साहब। उसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी जरूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम है सजावट का काम, अंदर कहाँ पे पेंटिंग लगा दी, कहीं ये फूल लगा दिया, कहीं ये वो चिपका दिए, कहीं फूल चिपका दिए, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम है। सूक्ष्म रूप में जरूरत है उसकी, ज्यादा जरूरत नहीं है फूलों की। तो अब आपका आ गया नीचे सल्फर। सल्फर का क्या काम है, ये जो दो आदमी थे जो पर्दे वर्दे लगवा रहा है बैठ के, और जो दूसरा बड़ा रसगुल्ले पे खड़ा, ये भाग ना जाए, या किसी मेहमान ने चाय गिरा दी तो पर्दा बदलना भी तो है, नहीं तो कवर पर कुर्सी पे बैठेगा नहीं कोई। किसी ने प्लेट गिरा दी खाने की तो उसको साफ कौन कराएगा, इन दोनों का काम ये करेगा, इन दोनों पे निगाह रखने का काम सल्फर।
यानी कि खेत में फंगस को नहीं आने देता है और उसकी क्षमता को बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। अब उसके बाद ये तीनों आदमी, पांचों आदमी ठीक ठाक काम करें। अब रोल आ जाता है घर में चाचा जी का और ताऊ जी का, भाई काम कुछ नहीं है लेकिन आपने व्यवस्था रखनी है, लड़के यहाँ से भाग ना जाए, कोई मेहमान के साथ बदतमीजी ना करे। तो वो कौन कौन करेगा? पोटेशियम हुमेट जड़ों को बढ़ाता है, आपकी जमीन में पानी की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके खेत में कार्बन को बढ़ाता है, इन सब चीज मतलब कुल मिला के अंदर की व्यवस्था को ठीक रखता है। अब आ गया काम दादाजी का पोटेशियम फुलवेट। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कौन सी चीज कहां पे जानी चाहिए, खेत में जो फर्टिलाइजेशन आपने दिया, खाद दिया, वो चलायमान होना चाहिए। रसगुल्ले खत्म हो गए, चल के थोड़ी आएंगे पैरों से, लेके कौन आएगा? किसका काम है? ये दादाजी का काम है। बैंत लेके बैठे कि तू तो रसगुल्ले बता, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई, चल रसगुल्ले लेके आ, तू ये लेके आ, और तू उधर क्या कर रहा है, तुझे तो वहां बताया था। समझ रहे हैं आप? घर में यही होता है। तो फिर आपके घर में व्यवस्थित शादी होगी और बढ़िया तरीके से काम जिम्मेदारी से निभा के चले जाएंगे। अगर आप खाली पंडाल लगा के रसगुल्ले रख के भाग जाओगे तो तुम्हारी शादी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों की फसलें गड़बड़ हो रही हैं। आप लोगों को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पता ही नहीं होता क्या है और देते कैसे हैं। अब थोड़ी बात समझ में आई जो मैं बता रहा हूँ? अच्छा लग रहा है या माइक रखूं? सही बात है, बढ़िया समझ में आ रहा है? ठीक है। इस तरीके से आपने ये पांचों खाद देने हैं। मात्रा 1 एकड़ में कभी भी 25 किलो से ज्यादा रासायनिक खाद देना नहीं, बिल्कुल भी। अभी आपने क्या करना है, आप जो भी रासायनिक खाद दे रहे हो आज की तारीख में, उसको आधा कर दो और उसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद ले लो, आपकी कूड़ी वाली, ये जो कूड़ियां रहती है अपनी, और इसमें मिला करके थोड़ा सा मॉइस्चर दे दो और 5 बीघे में 10 किलो सरसों की खल जरूर डाल दो उस खाद में। सरसों की खल कूट के वैसे ही रख दो, थोड़ी सी बारीक कर लो, चाहे पैर से चल लो, उसमें 2-4 बार उसमें डाल दो और इसके अंदर 5-7 बाल्टी पानी छिड़क दो। आप पानी छिड़कने के बाद आप इसको मिला करके और 8 दिन के लिए पन्नी में बंद कर दो। पन्नी बंद मतलब नीचे जमीन पर बिछा दिया, चारों तरफ से पॉलिथीन, मैं तो नीचे भी पॉलिथीन बिछाता हूँ और ऊपर भी बिछाता हूँ। एक वीडियो है 36-26 नंबर का, उसमें मैंने मिला के दिखाई है खाद कैसे बनती है। इसको लाखों लोग कर रहे थे, बिजनौर में बहुत लोग कर रहे हैं, बुधा नंगले में लोग प्रयोग करते हैं। आपने क्या करना है, ये खाद को बिल्कुल पैक करके रख देना है 8 दिन। क्यों रखना है? वो जो केमिकल पन्नी आई थी, अब हम उसका रैपर तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा रेजिड्यू फ्री, मतलब जहर मुक्त। इससे जो अन्न उपजेगा वो मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। और हमारी जमीन में जो जहरीले विषाक्त पदार्थ जाने थे, जिन्हें हम केमिकल चिल्ला रहे हैं, वो हमने खेत के बाहर ही खत्म कर दिए। जैसे ये सभी लोग माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं, तो ये क्या करती है, पहले चावल को छानेंगी, साफ करेंगी, उड़द को भी साफ करेंगी, फिर कुकर में सीटी मारेंगी। कच्चा नहीं देती आप लोगों को, कच्चा देंगी तो आपकी आंतें खराब हो जाएंगी। हम लोग कच्चा दे रहे, तो अब कुकर में सीटी लगा के देना है। सीटी कैसे लगती है? जैसे मैंने बताया, खेत के बाहर या घर में अपने इस तरीके से कोई भी रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की सड़ी हुई खाद, या अगर ना मिले तो खेत की मिट्टी ले लो, उसमें मिला के 8 दिन के लिए रख दीजिए। उसके अंदर 10 किलो सरसों की खली डाल दी, इसकी पावर डबल ट्रिपल हो जाएगी। और इसको मॉइस्चर देके, नमी देके रख दीजिए। 8 दिन के बाद इसको बोरियों में भरिए, अपने खेत में डालिए। 1.5 महीने तक इसको आप डाल सकते हैं। पानी पे खाद देना चाहिए, पानी से पहले या पानी के बाद में खाद नहीं देना चाहिए। और ये आप 1.5 महीने तक आप इसको रख सकते हैं बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। ये जहर मुक्त खाद है, आप इस तरीके से दो। अगले साल ये डोज आधी कर दो, तीसरे साल आधी कर लो, कुछ बचेगा नहीं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तीसरे साल तो आपका बिल्कुल खेती आप ऑर्गेनिक पे चले जाएंगे। इसके साथ साथ आपने हर महीने 1 बार बैटरी कंपोजर चलाना है। 45 दिन में 1 बार 200 लीटर पानी, 2.5 किलो बिना भुजा चूना ड्रम में डाल दिया और उसके 2-3 घंटे के बाद उसके अंदर 5 किलो समुद्री मोटा नमक, जो पहले गांव में डालते थे सब्जी, और 20 किलो सरसों की खल, इनको मिलाओ और मिला करके पानी के साथ 1 एकड़ में डाल दो। आपका जो उत्पादन आज आ रहा है, इससे 20 कुंटल फालतू गन्ने का आएगा या केले का आएगा, कोई भी फसल हो, आपका 20 से 30% उत्पादन बढ़ेगा निश्चित रूप से। आपकी जमीन में बायोमास कार्बन भी बढ़ेगा, बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे, कुल मिला के जमीन की ताकत को बढ़ाएगा। इसके अलावा जीवामृत आपने महीने में 1 बार तो निश्चित रूप से चलाना है। ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद आपने प्रयोग करनी है। तो ये आपने जो है, नमक में 80 से ज्यादा मिनरल है। एक और आप जो है, ये हो गया आपका बेसिक चीजें। 3-4 चीजें पकड़ लो, देखो बताने के लिए हजारों हैं। होटल में जाते हैं 5 पेज का मिलता है किताब, लेकिन खाते कितना है, पनीर और नान, कहानी खत्म।
तो मैं वो चीज बता रहा हूँ जो आप कर सकते हो, वरना बताने के बाद मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है। मैं 8-10-12 साल हो गए मुझे इस काम में। बाकी जो भी आप लोगों के सवाल होंगे आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 94-070-38-222। ये भी आपको इसमें वीडियो में मिल जाएगा। अब बात आती है कि भैया हमारा एक ऐसा स्प्रे बता दो। वैसे तो जो डॉक्टर साहब ने बताया वो पर्याप्त है, लेकिन फिर मेरा भी एक अनुभव है। 94-070-38-222। आपने मिट्टी का स्प्रे ले लिया, सॉरी आपका ये लिया 200 लीटर पानी, उसके अंदर आपने 5 फीट का गड्ढा खोद लो अपने खेत के आसपास कहीं भी। अब जीवन भर चलिए वो गड्ढा आपका हो गया। आपने उसके ऊपर से नीचे तक की मिट्टी को छील लिया और 200 लीटर पानी में डाल दिया। उसके अंदर आपने डाला 200 ग्राम वाइसिनोमेटा। ये एक प्रोडक्ट है जो गन्ने के रस से, गाय के गौमूत्र से और हल्दी के करकुमिन से, ये किसान पाठशाला ने बनाया, वही मध्य प्रदेश वालों ने, किसानों ने, क्योंकि पेस्टिसाइड की तरफ जाना नहीं था। 2000 अगर देखो, अगर आप फंगिसाइड, कीटनाशक, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये सबको मिला के दोगे तो एक ड्रम बनता है 2000 से 3000 के बीच में। एक जीरो किसान का कैसे हटाएं, तो उसमें फिर आपने 200 रुपए का ये डाल लो। आप ये लाके आपने डाल दिया, इसको 36 घंटे छोड़ दिया, डंडे से चलाओ, नीचे बैठने दो मिट्टी को। अब इसको आपने छान के स्प्रे करो, बहुत शानदार स्प्रे होता है। इसके फायदे क्या हैं? कीड़ा, कीटनाशक, इससे बढ़िया रिजल्ट जबरदस्त कहीं नहीं है। दूसरा, आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं है। तीसरा, फंगस, आपका वायरस और आपके खेत में जितना भी न्यूट्रिशन की कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, वो ये पूरी करेगा। तो ये आपका 20 से 30 रुपए बीघा हो गया खर्चा, इससे सस्ता कुछ नहीं है। अब जब आप ये करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ जादू ला के मारा दुकान पे से। लोग पूछेंगे आपसे, ये जी आपको वहीं से आ जाएगा। 94-245-38-222 एक नंबर है, आप उस पर फोन करेंगे तो वो आपके यहाँ पे घर पे पार्सल होके आ जाता है। हाँ, ये आप 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 1 लीटर में 1 ग्राम। ये आप जब करेंगे तो आपको कम से कम 19-20 नहीं, 15-35 का फर्क आएगा फसल में। एक तरफ करना और एक तरफ मत करना। एक और स्प्रे है इसके जैसा ही, आपका 200 ग्राम ये सुक्रोज और 3 किलो सरसों की खल आप मिला लो, 48 घंटे के लिए छोड़ दो और आप इसको छान करके आप स्प्रे करो। दूसरा, अब बात क्या आती है कि साहब हम वहां से नहीं मंगवा सकते या हमें नंबर नहीं पता, तो हम क्या करें? या तो आप किसान पाठशाला से नंबर ले लो, या आपके घर में अगर देसी गाय है तो पहले तो आपको गुड़ बनवाना पड़ेगा अपने आप कोल्लू पे। जब आप कोल्लू पे गुड़ बनवाएंगे तो 1 किलो हल्दी 10 किलो गुड़ में पड़ेगी, सॉरी 100 किलो में कच्ची हल्दी कूट के ये आपने डलवा दी। अब आप इसका 1 किलो गुड़ और 2 लीटर गाय का पेशाब, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर ना पड़ा हुआ मिले, मतलब गंदा ना हो। अब इनको मिला के आप 24 घंटे रख दो तो इसका पेशाब का शुद्धिकरण हो जाएगा गौमूत्र का। और अब इन दोनों को मिला के वापस से डाल दो, 36 घंटे सेम वही प्रक्रिया। या तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते तो वहां से मंगवा लो, लेकिन मिट्टी के स्प्रे पे आ जाओ आप लोग। अगर इसका रिजल्ट नहीं आता है तो मैं चौक पर कहीं कहीं दूर का नहीं हूँ। ये मैं कम से कम 250 से ज्यादा सभा में बोल चुका हूँ, आज तक मेरे पास कोई पैसे मांगने वापस नहीं आया। तो आपको नगद पैसे वापस करूंगा मैं सुक्रोज के, आप मंगवाओ वहां से। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, अपने घर में बना लो, मैंने रास्ता बता दिया। पानी तो चाहिए ताऊ जी, या तो बिस्लरी की बोतल पी लो या घर में अपने घर से पी लो, बिना पियो काम नहीं चला सकते। तो ये मिट्टी का स्प्रे आपकी सब बीमारियों की दवाई है, आप करके देखो। हाथ किंगे को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। फिलहाल के लिए इसका रिजल्ट देखना है तुरंत में, तो घर में जो गुड़ हो वो ले लो और 100 ग्राम हल्दी मिला लो, लेकिन ये 1 या 2 बार के लिए। अब दुश्मन को ज्यादा देर तक बिना बंदूक के रोक नहीं सकते। वो अलग बात है डंडे से डालो करो, आइए भाई बंदूक लेकर आइए, तो वो देख रहा है कि बंदूक कब तक ला रहे हो। गुड़ एंटी फंगल अपने आप में नहीं है, एंटी बैक्टीरियल नहीं है, वो भोजन है, सुक्रोज है उसके अंदर। बिल्कुल, वो अच्छे का भी है बुरे का भी है, और मिट्टी में अच्छे के भी अंडे हैं बुरे के भी हैं। इनको डिस्टिल कौन करेगा? ये या तो जहर मार लो या ये मार लो, आप लोगों की इच्छा है। ये कुछ बेसिक सा सूत्र है खेती का। अगर आपने मिट्टी का स्प्रे, पानी प्रबंधन, इस तरीके से खाद और उसके साथ में ये जैविक चीजें चलाई, निश्चित रूप से आप 2 से 3 सालों में पूरे जैविक खेती पे आ जाओगे। कोई कुछ भी कहे, ज्यादा अंग्रेजी मारने की जरूरत इसमें है नहीं, बड़ा सिंपल सा बन रहा है। और खेत में अपने खाद का प्रयोग करो, गोबर की, और गोबर की खाद के ऊपर वेस्टी कंपोजर, यही वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है, वो इसीलिए बनाया हम लोगों के फायदे के लिए। उसको बनाओ, 2 किलो गुड़ में डालो, ट्राइकोडर्मा का यूज करो, तो दुकान पर जाना क्यों?
ये इस तरीके की चीजें हैं, आप लोग अपने खेतों में करो और मैं आप लोगों के लिए जीवन भर निःशुल्क तैयार हूँ। मेरा इसमें कोई आपका एक चमन्नी रुपए का कोई किसी से हिसाब है नहीं गाइडलाइन देने का। जय हिंद, जय भारत।